और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। गया में कचरा वाहन और ई रिक्शा के बीच टक्कर की लाइव तस्वीर आई सामने। दोनों गाड़ियों की टक्कर सीसीटीवी में कैद। घायल ई रिक्शा के ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। जमुई में श्राद्ध कर्म के दौरान श्रद्धांजलि सभा में अश्लील गानों पर डांसर्स के ठुमके। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। महिसौरी इलाके में स्टेज पर भक्ति संगीत के बाद अश्लील गानों का दौर। गया के राघवचक गांव में किराना दुकान में लगी आग में करीब 2 लाख का सामान जलकर राख। आग बुझाने के दौरान किराना व्यवसायी झुलसा। बेतिया में बालू खनन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों में फायरिंग। दोनों गुटों के बीच 30 से 35 राउंड फायरिंग, 4 लोग घायल। बेगूसराय के सिंघौल इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने घर से बुलाकर युवक को मारी गोली। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। सासाराम के डेरे में ऑटो सवार महिलाओं से बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटे मंगलसूत्र और गहने। राहगीरों को भी हथियार दिखाकर भगाया। सिवान के कसेरा टोली में बर्तन दुकान से 2 लाख के सामान और कैश की चोरी। दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। गया के इमामगंज में बाइक ने मां और बेटी को मारी टक्कर। बाइक सवार घायल। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। दानापुर में रेलवे ड्राइवर की हत्या के बाद अस्पताल में घायल बेटे से मिले सांसद रामकृपाल यादव और बीजेपी नेता सनोज यादव। सरकार से अपराधियों को सजा दिलाने की मांग। गोपालगंज में शराब तस्करों पर शिकंजा। चेकपोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी। बलथरी चेकपोस्ट पर तलाशी। अरवल में ट्रक से 60 लाख की शराब बरामद। संतरे के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। बेतिया पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की बरामद। शराब के साथ यूपी के 2 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। ऑटो में तहखाना बनाकर छिपाकर रखी गई थी शराब। बांका के पंजवारा इलाके से 85 बोतल शराब के साथ बाइक सवार गिरफ्तार। कुमारडीह के पास वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। पटना के चांदमारी रोड में 2 नाबालिग बच्चियों को टेलर की दुकान से कराया गया मुक्त। 2 लड़कियों को बनाया था बंधक। टेलर मास्टर की पिटाई। मधुबनी में घर में बाल श्रमिक के तौर पर काम कर रही 6 साल की बच्ची मुक्त। मासूम के चेहरे पर चोट के कई निशान। बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन के किया गया सुपुर्द। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अहियापुर इलाके से 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर लूट, डकैती और नशे के कारोबार में शामिल होने का आरोप। वैशाली में डकैती की योजना बना रहे 7 अपराधी गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। जमुई के नगर थाना क्षेत्र के हरला गांव में जमीन विवाद में मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के IDH कॉलोनी में ठेला चालक संजय चौधरी का मिला शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। बांका के अमरपुर में जेसीबी पलटने से ड्राइवर राम कुमार यादव की मौत। दूसरे जेसीबी की मदद से निकाला गया शव। बेतिया में खाताधारियों को चूना लगाकर SBI का CSP संचालक फरार। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। मुंगेर जेल में सजा काट रहे एक आरोपी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। किशनगंज के पोआखाली PSC में BCG का टीका लगाने के बाद बच्चे की मौत। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पूर्णिया में उत्पाद विभाग ने पिछले साल 10 करोड़ की शराब किए जब्त। साल 2020 में 126 शराब तस्कर गिरफ्तार। नए साल को लेकर अलर्ट मोड में पटना पुलिस। थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की कमान संभालने की हिदायत। नए साल को लेकर पटना सिटी में चल रहा वाहन चेकिंग अभियान। शराब तस्करी और हुड़दंगियों पर विशेष नजर। समस्तीपुर के मुफस्सिल इलाके में सीमेंट के गोदाम के पास से 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद। कारोबारी फरार। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। अवैध हथियार रखने का आरोप। गया रेलवे स्टेशन से 13.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नीलांचल एक्सप्रेस से आया था आरोपी। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक घर से लाखों के जेवरात और संपत्ति की चोरी। घटना के दौरान घर में नहीं थे घर वाले। नवादा में मिर्जापुर में चोरी के 2 आरोपी की पिटाई। लोगों ने बाद में किया पुलिस के हवाले। पूर्णिया के चौहान टोला से 25 दिसंबर से गायब नाबालिग लड़की का अब तक नहीं मिला सुराग। परिजनों ने सदर थाने में किया घेराव।
रामगढ़ के रजरप्पा में भीषण सड़क हादसा। धुलमी प्रखंड के कजिया घाटी में 3 वाहन आपस में टकराए। कार को बचाने के दौरान पलटी बस, अभी भी फंसा है ट्रक का ड्राइवर। धनबाद के बरमसिया बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के बीच जमकर मारपीट। बाल कैदियों ने की तोड़फोड़, एक बाल कैदी गंभीर रूप से जख्मी। हजारीबाग के बरही में एक होटल से अवैध नकली शराब बरामद। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में की छापेमारी। शराब के साथ एक कार जब्त। पाकुड़ में नक्सली के नाम पर रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी से नक्सली के नाम पर 10 लाख की मांग ली थी रंगदारी। देवघर में कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में थी तलाश। लूट, रंगदारी और मारपीट के 14 मामले हैं दर्ज। पाकुड़ में बिजली के खंभे से टकराया ट्रक, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो एसपी आवास के पास युवती से मोबाइल की छिनताई, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। राजशीला के ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी से 1.5 लाख की छिनताई। हथियार के बल पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जमशेदपुर में दिन दहाड़े ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। आजाद नगर के नूर कॉलोनी की घटना। चतरा में 10 लाख के इनामी नक्सली की हत्या। लवालौंग के टिकदा गांव में जोनल कमांडर परमजीत उर्फ सोनू दास का मिला शव। चतरा के प्रतापपुर में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में 2 शातिर गिरफ्तार। चाय दुकानदार से मांगी थी रंगदारी। आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा, आरजेडी के संपर्क में जेडीयू के 17 विधायक, जल्द थामेंगे लालटेन। श्याम रजक के बयान से पार्टी का किनारा। पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, कहा पार्टी नेताओं की ये व्यक्तिगत राय। जेडीयू ने श्याम रजक के बयान पर किया पलटवार, कहा पहले आरजेडी अपनी पार्टी को संभाले। तेजस्वी की कार्यशैली से आरजेडी के विधायक नाराज। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर, कहा बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद करें केंद्र की राजनीति। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया पलटवार, कहा अब तक लोग हार को पचा नहीं पाए। बीजेपी नेता नवल किशोर का बयान, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के कमल का दामन थामने का असर बिहार में नहीं होगा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिले बिहार के गवर्नर फागू चौहान। अमित शाह से मुलाकात को बताया औपचारिक। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा के महारानी रामेश्वरी चिकित्सा विज्ञान संस्थान का किया निरीक्षण। संस्थान के जीर्णोद्धार के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की कही बात। सिवान में चंदा बाबू के श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सीतामढ़ी में आरएलएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने की समीक्षा। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर जोर। पलामू में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी नक्सलियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। मुख्यधारा में लौटने की अपील, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। खगड़िया के परबता से जेडीयू विधायक संजीव सिंह का विवादित बयान, कहा गोहत्या के लिए मुसलमान ही नहीं हिंदू भी जिम्मेदार। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 50,000 तक के कृषि लोन होंगे माफ। जमशेदपुर में सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। सांसद ने चुनावी वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजसू का विश्वासघात दिवस। सुदेश महतो ने कहा ये अगुआ नहीं बबुआ सरकार। सरायकेला में आजसू के विश्वासघात दिवस पर सरकार पर हमला, सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। गुमला के बसिया, पोलकोट और कमडरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव रहे मौजूद। नालंदा के फतेहपुर पंचायत में पैन खुदाई में जमकर लूट खसोट। न्यूज 18 की टीम ने किया गड़बड़ी का खुलासा। मुंगेर के जमालपुर प्रखंड में नीलगाय का आतंक। फसलों के नुकसान से किसान परेशान। नीलगायों ने सैकड़ों एकड़ में लगे गेहूं, सरसों, टमाटर और मटर को किया सफा चट। शेखपुरा में धान खरीद में तेजी लाने के लिए अरियरी प्रखंड मुख्यालय में पैक्स अध्यक्षों और किसान सलाहकारों की बैठक। बीडीओ ने लापरवाही पर दी कार्रवाई की चेतावनी। बाढ़ नगर परिषद में लगातार 9वें दिन सफाई मजदूरों की हड़ताल। शहर में लगा कचरे का अंबार। वार्डों में जल जमाव से हालात बदतर। शेखपुरा में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव सरगर्मी से। मतदाता सूची में नाम जोड़ने में हो रही गड़बड़ी को लेकर आंदोलन के मूड में किसान। पैक्स अध्यक्ष पर आवेदन को रद्द करने का आरोप। मुजफ्फरपुर में टीईटी पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जल्द से जल्द बहाली की मांग।
गोवंश की हत्या और उसके मांस के अवैध कारोबार का मोतिहारी में विरोध। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं ने किया कारोबार का विरोध। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन बिहार सरकार को दी चेतावनी। ट्रक का परिचालन अध्यादेश वापस नहीं लेने पर पूरे बिहार में होगा चक्का जाम। बिहार राज्य किसान सभा की प्रेस वार्ता में एक आईकेएस अध्यक्ष अशोक धावाले का बयान। किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर और तेज होगा आंदोलन। बाजार समिति के विघटन के बाद सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की समस्याएं बढ़ी। बाढ़ बाजार समिति में मूलभूत सुविधाएं नदारद। भागलपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने धोरैया थाने का किया निरीक्षण। लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश। बांका एसपी ने अमरपुर थाने का किया औचक निरीक्षण। लंबित केसों के निष्पादन में तेजी के निर्देश। भभुआ में आपस में भिड़े डीएवी स्कूल के छात्र। प्री बोर्ड की परीक्षा में आंसर नहीं दिखाने को लेकर हुआ था विवाद। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल। पैसे नहीं होने से घर नहीं लौट पा रहे। मुजफ्फरपुर में कोरोना के नए स्ट्रेन से खलबली। ब्रिटेन से लौटे हैं मुजफ्फरपुर के 14 लोग। सभी का होगा कोरोना टेस्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर दरभंगा में जिला टास्क फोर्स की बैठक। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर तैयारी की समीक्षा। गया में फल्गु घाट पर महाआरती का आयोजन। लोगों की मांग पर पहली बार राय बिंदेश्वरी घाट पर महाआरती। 31 दिसंबर को लेकर पटना के होटलों में जबरदस्त तैयारी। कोरोना गाइडलाइंस के तहत इंतजाम। नए साल के स्वागत को लेकर पटना जू तैयार। कोरोना गाइडलाइंस के तहत पर्यटकों के लिए इंतजाम। अरवल के तेलपा खेल मैदान में जिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। नवयुवक क्लब मंगा बीघा को हराकर बवन बीघा की टीम ने फाइनल मैच जीता। साहिबगंज के परहेट वासियों को सीएम की सौगात। पावर ग्रिड बनने का रास्ता हुआ साफ। नए साल में हो सकता है शिलान्यास। रांची में भगवान भरोसे जेल की सुरक्षा। जेलों में नहीं काम कर रहे जैमर। 2G नेटवर्क के भरोसे चल रहा जैमर। लातेहार के गारू प्रखंड में नेटवर्क की समस्या गंभीर। सोनवार घाटी में सभी कंपनियों का मिलता है नेटवर्क। सोनवार घाटी का पना नेटवर्क का पर्यटन स्थल। स्मार्ट हुई राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था। आपातकाल में तुरंत पहुंचेगी मदद। कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर चालू। कोल इंडिया के चेयरमैन ने धनबाद में की अधिकारियों के साथ बैठक। बीसीसीएल की वित्तीय स्थिति खराब होने पर चिंता। स्टेट बार काउंसिल ने की फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग। बार काउंसिल के गवर्निंग बॉडी की बैठक में वकीलों की स्थिति पर चर्चा। साहिबगंज में अगहन पूर्णिमा के मौके पर कबीर आश्रम में सत्संग और भंडारे का आयोजन। रांची में कोरोना के कारण रॉक गार्डन समेत तमाम पार्क बंद। नए साल पर पर्यटकों में निराशा। सासाराम में सर्दी का सितम। रेलवे स्टेशन पर फर्श पर रात गुजारने की मजबूरी। ठंड में रेलवे स्टेशन बना सहारा। पटना में लगातार गिर रहा पारा। आज सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। ठंड में युवा जॉगिंग और स्केटिंग का ले रहे मजा। जमुई में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी। आम लोगों की बड़ी परेशानी। ठंड में अलाव बना सहारा। नवादा में हेल्पर्स ग्रुप की नेक पहल। असहायों के बीच कंबल का वितरण। सर्द रात में पहुंचा रहे मदद। श्रीनगर के होकारसर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान और चीन को चेतावनी। छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं। देश की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता। एलएसी पर यथास्थिति बरकरार। चीन के साथ सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री का बयान। अभी तक नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। किसान आंदोलन से चिंतित हैं प्रधानमंत्री मोदी। राजनाथ सिंह ने कहा जरूरत पड़ी तो कानून में करेंगे संशोधन। किसान संघ सरकार की आज 7वें दौर की वार्ता। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में जुटेंगे आंदोलनकारी किसान। कृषि मंत्री तोमर बोले आएंगे सकारात्मक नतीजे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ कुछ मांगों को लेकर लिखी चिट्ठी। कहा वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार। ब्रिटेन से लौटी आंध्र प्रदेश की एक महिला में कोरोना का मिला नया स्ट्रेन। 21 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया। उत्तर प्रदेश में एक बच्ची में नए स्ट्रेन की पुष्टि। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 20,550 नए मरीज। 286 लोगों की मौत।